नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके ट्रिक्स खजाना चैनल के अंदर। तो हम बातचीत कर रहे थे अपने इंडियन ज्योग्राफी की, और इंडियन ज्योग्राफी के अंदर हमने कल देखा था अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया के अंदर हम देख रहे थे। तो पार्ट नंबर इंडियन ज्योग्राफी, तो हमने इससे फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया, रीजन ऑफ इंडिया के 6 पार्ट्स को कवर कर लिया। आज हम जो बात करेंगे पार्ट नंबर 7 की। तो चलते हैं पार्ट नंबर 7 के ऊपर। इससे पहले अपन ने थार के मरुस्थल द्वीप समूह के अंदर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को डिस्कस कर लिया था। आज का जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? अपना लक्षद्वीप समूह। क्या रहेगा? अपना लक्षद्वीप समूह। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ, लक्षद्वीप समूह। तो ये जो अपना जो वीडियो सीरीज है इंडियन ज्योग्राफी के लिए, अगर आप है ना राजस्थान पटवारी, राजस्थान पुलिस, रीट, फर्स्ट ग्रेड, एसएससी जेई, आरएस प्री, एसएससी सीएचएसएल, हाई कोर्ट या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट का सिलेबस जो रहेगा सेम रहेगा। और हम इंडियन ज्योग्राफी के हर टॉपिक को कवर करेंगे ताकि किसी भी एग्जाम में एक टॉपिक ऊपर हो या नीचे हो तो टेंशन ना लीजिएगा। पूरा कोर्स आप कंप्लीट करिए, कहीं ना कहीं आपको किसी ना एग्जाम में काम जरूर आएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने लक्षद्वीप समूह को। तो लक्षद्वीप समूह के अंदर टोटल कितने द्वीप हैं? अपने लक्षद्वीप समूह के अंदर टोटल जो द्वीप समूह है, अपने कुल द्वीप समूहों की जो संख्या है यहाँ पर कितनी हो जाएगी? अपनी 43 द्वीप समूह मिलते हैं अपन को यहाँ पे। और इसका जो निर्माण जो होता है वो कब होता है? अपना निर्माण जो होगा वो कहाँ हो जाएगा? अपना प्रवाल व मूंगा से। निर्माण जो होता है वो होता है अपना प्रवाल या मूंगा से इसका निर्माण होता है। किसका? लक्षद्वीप समूह का। अब इसकी जो आकृति की अगर मैं बात करूंगा लक्षद्वीप समूह की, तो इसकी जो आकृति है वो किसके समान है? अपना घोड़े की नाल जैसा, घोड़े की नाल के आकार का द्वीप समूह, घोड़े की नाल के आकार का द्वीप समूह की संज्ञा दी जाती है। किसको? लक्षद्वीप समूह को संज्ञा किसकी दी जाती है? घोड़े की नाल के आकार के समान द्वीप समूह। इसी को क्या बोला जाता है? अपना एटोल के नाम से भी जाना जाता है। एटोल का मतलब होता है अपना वलयाकार, वलयाकार एटोल होता है। तो इसकी संज्ञा दी जाती है किसको? लक्षद्वीप समूह को। तो देख सकते हैं यहाँ पे अपन ने बातचीत कर ली है वलयाकार। अब नेक्स्ट देखेंगे कि यहाँ पर जो टोटल 43 जो अपने द्वीप समूह हैं उनमें से केवल उसमें से केवल कितने पर? 10 पर ही क्या है? अपना मानव अधिवास है। 10 पर ही मानव अधिवास है। कितने में से? अपना 43 में से केवल 10 पर ही मानव अधिवास है। किसमें? लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह की राजधानी की अगर मैं बात करूं तो इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? अपनी कवारत्ती। राजधानी क्या हो जाएगी? अपनी कवारत्ती राजधानी हो जाएगी लक्षद्वीप समूह की। नेक्स्ट में अगर मैं बात करूं कि लक्षद्वीप समूह में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो लक्षद्वीप समूह में सबसे बड़ा द्वीप की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर सबसे बड़ा द्वीप अपना कौन सा हो जाएगा? अपना एंड्रोट। सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोट हो जाएगा। अपना एंड्रोट सबसे बड़ा द्वीप समूह हो जाएगा। सेकंड अगर मैं बात करूं कि सेकंड बड़ा द्वीप की अगर मैं बात करूंगा तो सेकंड बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा? अपना मिनिकॉय। और मिनिकॉय की अगर मैं बात करूं सेकंड बड़ा द्वीप हो जाएगा यहाँ पे लक्षद्वीप समूह के अंदर। और यहाँ पर जो ये जो मिनिकॉय है, यहाँ की एक दो विशेषता है वो आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पर महल भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है? महल भाषा। महल भाषा बोली जाती है। कहाँ पर? मिनिकॉय के अंदर महल भाषा बोली जाती है। और एकमात्र जगह है जहाँ पर, एकमात्र ऐसी जगह है ये, एकमात्र ऐसी जगह जहाँ पर महल भाषा बोली जाती है। एकमात्र ऐसी जगह जहाँ क्या की जाती है? अपनी महल भाषा बोली जाती है। महल भाषा बोली जाती है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि सबसे बड़ा द्वीप तो कौन सा हो जाएगा? अपना एंड्रोट। और सेकंड लार्जेस्ट द्वीप हो जाएगा अपना
लक्षद्वीप समूह का मिनिकॉय। और मिनिकॉय की विशेषता है कि महल भाषा यहाँ पर एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पर महल भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं कि शेष जितने भी द्वीप हैं वहाँ पर मानव अधिवास, जहाँ पर मानव अधिवास करता है, मलयालम भाषा बोली जाती है। तो देख सकते हैं कि आप मिनिकॉय के अंदर अपन ने बातचीत कर ली है कि यहाँ पर कौन सी भाषा बोल रहे हैं अपन, महल भाषा। लेकिन बाकी रेस्ट की अगर मैं बात करूँ, बाकी सभी द्वीप जहाँ पर मानव अधिवास है, क्या है, जहाँ पर मानव अधिवास है, वहां पर कौन सी भाषा बोली जाती है अपनी, तो वहां पर अपनी मलयालम भाषा बोली जाती है, मलयालम भाषा बोली जाती है। तो दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि मिनिकॉय के अंदर अगर पूछ लिया जाए कि महल भाषा लक्षद्वीप के किस द्वीप समूह पर बोली जाती है, तो मिनिकॉय, और इसके अलावा सभी जगहों पर अपना क्या बोला जाता है, मलयालम भाषा को बोला जाता है। अब एक मछली की प्रजाति है जो अपन को यहीं पर पकड़ी जाती है सबसे ज़्यादा, तो उस मछली की प्रजाति का नाम है अपना टूना मछली। क्या नाम है अपना, टूना मछली। टूना मछली यहीं पर पकड़ी जाती है, ठीक है ना। तो टूना मछली यहाँ पर पकड़ी जाती है। टूना मछली जो है वो क्या हो जाती है, अपनी यहीं पर पकड़ी जाती है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ कि एक द्वीप समूह है जिसका नाम है अपना पिट्टी द्वीप। क्या हो जाएगा अपना, पिट्टी द्वीप है। पिट्टी द्वीप है जहाँ पर क्या है अपना एकमात्र क्या है यहाँ पे अपना पक्षी अभ्यारण्य है। पिट्टी द्वीप समूह है जहाँ पर क्या अपना पक्षी अभ्यारण्य बना हुआ है, पिट्टी द्वीप समूह के ऊपर, है ना। क्या बना हुआ अपना पक्षी अभ्यारण्य। तो दो चीजें अपन ने देखी, एक तो टूना मछली यहाँ पर पकड़ी जाती है, और दूसरी बात क्या देख ली अपन ने कि पिट्टी द्वीप जो है पर यहाँ पर पक्षी अभ्यारण्य बना हुआ है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि लक्षद्वीप समूह के अंदर अपने जो इसके अंतर्गत जो द्वीप समूह आते हैं उनकी चर्चा कर लेता हूँ। तो यहाँ अपना लक्षद्वीप है, क्या हो गया ये अपना लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप के जस्ट नीचे क्या आता है अपना मिनिकॉय। क्या आ जाएगा अपना मिनिकॉय आ जाएगा। लक्षद्वीप के जस्ट नीचे मिनिकॉय, और मिनिकॉय के जस्ट नीचे आ जाएगा अपना मालदीव। लक्षद्वीप के बाद मिनिकॉय, और मिनिकॉय के बाद क्या हो जाएगा मालदीव आ जाएगा। अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि यहाँ पे 9 डिग्री और 8 डिग्री चैनल होते हैं, तो कौन सा चैनल किसके अंदर है तो कुछ भी नहीं याद रखना, आपको क्रम ध्यान में रखना है कि लक्षद्वीप, इसके बाद मिनिकॉय और मालदीव। तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के अंदर अपना 9 डिग्री चैनल, और मिनिकॉय और मालदीव के मध्य कौन सा हो जाएगा अपना 8 डिग्री चैनल बनता है। क्या बनता है अपना 8 डिग्री चैनल बनता है। तो ये बात आपको इसके संबंध में ध्यान में रखना होगा। पूछ लिया जाता है कि 9 डिग्री चैनल किन किन द्वीप समूह के मध्य बनता है, तो अपना लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य। 8 डिग्री चैनल किसके मध्य में बनता है, तो मिनिकॉय और मालदीव के मध्य 8 डिग्री चैनल का निर्माण होता है, और 8 डिग्री चैनल है। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं कि अपना ये जो दूसरा टॉपिक था द्वीप समूह की, तो वो कंप्लीट हो गया है। अब जो थर्ड अपना प्रकार अपन ने पढ़ रहे वर्गीकरण जो अपन ने किया था, वर्गीकरण में भूगोल का थर्ड आता है अपना तटीय मैदान। कौन सा आ जाएगा आप यहाँ पे, तटीय मैदान। जब मैं तटीय मैदानों की बात करूंगा तो तटीय मैदान में क्या हो जाएगा कि इसका जो निर्माण होता है अपना, तटीय मैदानों का निर्माण हो जाएगा अपना नदियों के जमाव से। किसके जमाव से होता है, नदियों के जमाव से क्या होता है अपना तटीय मैदानों का निर्माण होता है। या फिर मैं बोल सकता हूं कि समुद्री निक्षेप से, समुद्री निक्षेप या जमाव से भी क्या होता है अपना किसका निर्माण होता है, तटीय मैदानों का निर्माण होता है। अब ये जो तटीय मैदान है यह कहाँ पर स्थित है, तो तटीय मैदान कहाँ पर, तो तटीय मैदानों के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पश्चिमी व पूर्वी तट के पर्वतीय क्षेत्रों व समुद्री भाग के मध्य में स्थित है। तो पर्वतीय व समुद्री भागों के मध्य में स्थित है। ये बात अपन को भागों के मध्य में स्थित है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि भैया तटीय मैदान कहाँ पर बनते हैं अपने, एक तो पश्चिमी और पूर्वी तट के पर्वतीय व समुद्री भागों के मध्य किनका निर्माण होता है अपना, तटीय मैदानों का निर्माण होता है।
अब भाग 2 की अगर मैं बात करूँ कि इसके जो तटीय मैदान है उनको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने? 2 भागों में डिवाइड कर रखा है ना। अब 2 कौन कौन से भाग हो जाएंगे यहाँ पे? पहला हो जाएगा अपना पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिम तटीय मैदान, और दूसरा जो इसका प्रकार हो जाएगा, दूसरा भाग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पूर्वी तटीय मैदान। क्या हो जाएगा अपना? पूर्वी तटीय मैदान हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि तटीय मैदानों के बारे में अपने क्या देख ली? 3 चीजें देख ली कि निर्माण किससे होता है? नदियों या समुद्र के निक्षेप से। कहाँ पर होते हैं? तो ये पश्चिमी व पूर्वी तट के पर्वतीय व समुद्री भागों के मध्य में स्थित होते हैं। तीसरी बात, तटीय मैदानों को 2 भागों में डिवाइड कर रखा है, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। अब पश्चिमी तट पर स्थित मैदान क्या है उनके बारे में बात कर लेते हैं। पश्चिमी तट पर स्थित मैदान कौन कौन से हैं? तो नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा अपना? पश्चिमी तट पर स्थित मैदान। तो हेडिंग डाल दीजिएगा, पश्चिमी तट पर स्थित मैदान। क्या हो जाएगा अपना? पश्चिमी तट पर स्थित मैदान कौन कौन से हो जाएंगे? तो पश्चिमी तट पर कौन कौन से? 4 प्रकार के मैदान। कितने? 4 प्रकार के मैदान पश्चिमी तट पर पाए जाते हैं। तो ये 4 प्रकार कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं अपन यहाँ पे। तो इन 4 प्रकारों में जब देखेंगे अपन तो सबसे पहले आता है अपना काठियावाड़। किसका आता है अपना? काठियावाड़ या गुजरात का, काठियावाड़ या गुजरात का तटीय मैदान। सबसे पहला मैदान आ जाएगा अपना पश्चिमी तट पर स्थित मैदान। सेकंड हो जाएगा अपना कोंकण, कोंकण या फिर क्या हो जाएगा? कोंकण। और थर्ड हो जाएगा अपना कन्नड़, पश्चिमी तट पर स्थित मैदान। तीसरा मैदान हो जाएगा अपना कन्नड़ का मैदान। और फोर्थ हो जाएगा अपना मालाबार का मैदान। क्या हो जाएगा अपना? मालाबार का मैदान। तो देख सकते हैं पश्चिमी तट पर स्थित मैदानों में सबसे पहला अपना काठियावाड़ गुजरात का तटीय मैदान, दूसरा कोंकण का तटीय मैदान, तीसरा हो जाएगा कन्नड़ का तटीय मैदान, और फोर्थ हो जाएगा अपना मालाबार का तटीय मैदान। अब ये जो अपने मैदान है पश्चिमी तट के, ये कहाँ पर स्थित हैं? तो गुजरात का तटीय मैदान अपना कच्छ से दमन तक। कहाँ से? कच्छ से दमन तक स्थित है। कहाँ तक? कच्छ से दमन तक। कोंकण की अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा अपना दमन से गोवा। कोंकण अपना दमन से गोवा तक स्थित है। कन्नड़ की अगर मैं बात करूंगा तो कन्नड़ क्या हो जाएगा अपना? गोवा से मंगलोर तक। कहाँ से? गोवा से मैंगलोर तक। और फोर्थ की अगर मैं बात करूंगा मालाबार, तो ये हो जाएगा अपना मैंगलोर से अपना कन्याकुमारी तक। कहाँ से? मैंगलोर से अपना कन्याकुमारी तक। तो अपनी स्टार्टिंग जहाँ हो रही है, इसको अगर मैप के थ्रू इसको मैं आपको है ना विजुअलाइज कराऊँ अगर, तो ये अपना इंडियन मैप में आपको शो कर देता हूँ एक बार कि ये अपना इंडियन मैप, ये अपने गुजरात वाला एरिया है। देन ये अपना इस तरीके से मैप बनता है, नीचे वाला पार्ट अपना। तो ये अपना गुजरात का यहाँ पे कौन सा क्षेत्र है अपना? ये अपना कच्छ का क्षेत्र है। कच्छ के बाद यहाँ पे कहा जाता है अपना, यहाँ पे आता है अपना दमन आता है। गुजरात के बॉर्डर के जस्ट पास में आता है दीव दमन, पता हो तो आपको। दमन के बाद क्या आता है अपना? गोवा आता है। और गोवा के बाद अगर मैं बात करूंगा तो क्या हो जाएगा अपना? मैंगलोर। और मैंगलोर के बाद आपको पता हो कश्मीर से कन्याकुमारी, तो अपना जो एंड पॉइंट है ना अपना, वो क्या हो जाता है? यहाँ पे हो जाता है अपना कन्याकुमारी। कौन सा पॉइंट है ये अपना? कन्याकुमारी का पॉइंट। तो ये आपको मैप में डायरेक्टली आपको पता होगा। तो अब क्या करते हैं, इनको यहाँ पे याद रखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला अपना कच्छ में देखेंगे तो कच्छ में क्या हो जाएगा अपना? काठियावाड़ी। काठियावाड़ी वर्ड जो गुजरात का आपको पता हो, और कच्छ ये भी गुजरात में पड़ता है, तो क्या कर सकते हैं? काठियावाड़ का मैदान। कहाँ पे मिलेगा अपन को? इस एरिया के अंदर मिलता है। दूसरी अगर मैं बात करूं कोंकण, कोंकण अपन को कहाँ मिलता है? दमन से गोवा तक अपना कहाँ है अपना? कोंकण का तटीय मैदान। गोवा से मैंगलोर के मध्य कौन सा मिलता है अपन को? कन्नड़ का तटीय मैदान। और फोर्थ हो जाएगा मैंगलोर से कन्याकुमारी तक कौन सा हो जाएगा अपना? मालाबार का तटीय मैदान। कौन सा हो जाएगा अपना? मालाबार का तटीय मैदान। तो आप देख सकते हैं आसानी से कि यहाँ पे अपन ने पश्चिमी तट पर स्थित मैदानों को देख लिया है। अब एक और चीज़ आपको इम्पोर्टेंट बता दूं कि यहाँ पे मालाबार से रिलेटेड जो होती है, जो आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ से मालाबार से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी कि यहाँ पे अपना मालाबार में क्या होता है अपना? यहाँ पे
पश्च जल मिलता है। मालाबार के तटीय मैदान में पश्च जल पाया जाता है। पश्च जल या फिर क्या बोल सकता हूं मैं, कयाल या लेगून, या फिर दलदली भूमि। लेगून मतलब क्या होता है, अपना दलदल ही होता है, या तो दलदल पाया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए यहाँ पे। और सबसे बड़ा कयाल की अगर मैं बात करूँ, कौन सा सबसे बड़ा कयाल, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एग्जाम के अंदर बहुत सी बार कि सबसे बड़ा कयाल कौन सा है, तो सबसे बड़ा कयाल कौन सा हो जाएगा अपना, वेम्बनाथ कयाल। कौन सा हो जाएगा अपना, वेम्बनाथ कयाल हो जाएगा सबसे बड़ा कयाल। तो सबसे बड़ा कयाल कौन सा हो जाएगा अपना, वेम्बनाथ कयाल सबसे बड़ा कयाल हो जाएगा अपना, जो कहाँ पे अपना, केरल के अंदर स्थित है। तो इस तरीके से आप मैप के थ्रू इन चीज़ों को याद रखेंगे तो ज़्यादा टाइम तक आप इसको विजुलाइज कर पाएंगे और स्टोर रख पाएंगे अपने माइंड के अंदर। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कल अपन बात करेंगे पूर्वी तटीय मैदान और उसके प्रायद्वीपीय पठारी भाग के आगे से बातचीत करेंगे अपन। तो अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।